हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आपको डिग्री के क्लास में अभी तक बता दिया कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री का जो वर्ड फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, इस पर वीडियोज़ बने हैं, उन वीडियोज़ को देखो। उसके बाद भी आपको बताया कि नहीं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं वो कैसे होता है, उस पर सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, और उन सेंटेंसेस का जो जब हम लोग रूपांतरण करेंगे हिंदी में तो उसका भाव क्या आता है, मतलब उसका अर्थ किस रूप से आता है, इसको मैंने बताया आपको। तो डिग्री पे बने सारे वीडियोस को आप देखो तो अगला वीडियोस या यह वीडियो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच की तुलना हम लोग पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के जो स्ट्रक्चर हैं उसके माध्यम से करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री का इसमें कोई यूज़ नहीं होता है, इसलिए दो वस्तु या व्यक्तियों के बीच की जो कंपैरिजन होता है उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे देखते हैं। मैंने बोर्ड पे लिख रखा है पहले आपको समझाने के लिए कि आप इसमें देखो, मैंने दो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। सब्जेक्ट वर्ब आएगा, उसके बाद एज, एडजेक्टिव एज, फिर सब्जेक्ट। मतलब मैंने सब्जेक्ट यहाँ इसलिए दे दिया आपको समझने के लिए कि ये सब्जेक्ट जो है आगे सब्जेक्ट बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। ये आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को यहाँ भूल जाइए, वो स्ट्रक्चर यहाँ यूज़ नहीं होने जा रहा है। यहाँ जो सेकंड पार्ट होता है सब्जेक्ट का वो यहाँ आ जाता है। पहले तो आप स्ट्रक्चर समझ लें, सब्जेक्ट वर्ब एज, एडजेक्टिव एज, एडजेक्टिव एज, ये स्ट्रक्चर है पॉजिटिव डिग्री का। देखो एज के जगह यहाँ सो भी हो सकता है। मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर में, पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर में कि सो एडजेक्टिव एज या एज एडजेक्टिव एज, फिर सेकंड पार्ट जो होता है वो भी सब्जेक्ट का ही रूप होता है। ये स्ट्रक्चर है पॉजिटिव डिग्री का। बच्चों, अब इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और फिर देखते हैं कि कैसे चेंज होता है। देखना, पॉजिटिव डिग्री का जो सेकेंड पार्ट होता है यानी ये सब्जेक्ट यहाँ बन जाता है इस सेंटेंस का, यानी कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस बनता है उसका सब्जेक्ट बन जाता है, और ये वर्ब यानी इसके अनुसार यहाँ वर्ब आएगा। अब देखना, सो एडजेक्टिव एज और एज एडजेक्टिव एज, यानी एडजेक्टिव जो है उसका हम लोग कंपैरेटिव वर्ड बना देते हैं। जो एडजेक्टिव लिखा हुआ है, जो भी एडजेक्टिव होंगे, सो एडजेक्टिव एज और एज एडजेक्टिव एज के बीच में, यानी ये जो एडजेक्टिव है इसको कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग चेंज कर देते हैं, यानी उस वर्ड का कंपैरेटिव डिग्री का जो फॉर्म होता है वो हम लोग लिख देंगे, बना देंगे। इस पे वीडियो बने हैं, इस पे वीडियो सारे वीडियोस देख लेना, ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया वीडियो में, देखना ज़रूर। फिर एक अतिरिक्त वर्ड इसमें लगाते हैं देन, और फिर ये पॉजिटिव डिग्री का जो ये सब्जेक्ट होता है इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ये काफ़ी सिंपल है और बेहतरीन है, सुपर है। इसको देखो, इसको बार बार देखो। देखना, एक और पॉइंट इसमें क्लियर करना है जो है, यदि पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में होता है, यानी पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसको जब बनाएंगे कंपैरेटिव में तो उसको उस सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव बना देंगे, यानी कि नेगेटिव वर्ड को हटा देंगे, पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव वर्ड को हटा देंगे तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम लोग नेगेटिव में चेंज कर देंगे, यानी नॉट का प्रयोग कर देंगे। सीधी बात समझना है कि पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री में उस नॉट को हटा देंगे, और पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं
कि सेंटेंस, ये जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव डिग्री पे मैंने 3 सेंटेंसेस को यहाँ लिखा है जो इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। देखना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, verb verb, as adjective as adjective as, ठीक है, as adjective as। उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है, ये सब्जेक्ट के रूप है यानी राम, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में है। इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आप स्ट्रक्चर को देखो क्या करेंगे, ये सेकेंड पार्ट को हम यहाँ ले आएंगे, यानी इसको जो है हम यहाँ ले आएंगे। अब देखना, चूंकि जो सेंटेंस बना है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यू के साथ आर लगा है तो राम के साथ इज का प्रयोग होगा। यस। अब देखना कि हमारा पॉजिटिव जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यू आर एज गुड एज राम, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो राम इज नॉट। अब देखना यहाँ तक आ गए। उसके बाद क्या करेंगे कि जो एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, यानी कंपैरेटिव वर्ड बना देंगे, यानी गुड, ये एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव वर्ड बन जाएगा बेटर। मैंने वीडियो बनाया है वर्ड फॉर्मेशन के कंपैरेटिव, पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव के, वो वीडियो को देख लेना तो वर्ड फॉर्मेशन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यानी ये एडजेक्टिव को, इस एडजेक्टिव को हमको बना देना है कंपैरेटिव वर्ड में, तो गुड का हो जाएगा बेटर। उसके बाद एक अतिरिक्त वर्ड जो लगाएंगे वो है देन, और फिर क्या यहाँ जो आएगा वो फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ आ जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है यू, तो ये सेंटेंस हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, देखो कैसे बना है, एक बार फिर से देख लो सेंटेंस को। यू आर एज गुड एज राम, ये पॉजिटिव डिग्री में है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए सेकेंड पार्ट को हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। फिर यदि इस सेंटेंस में नॉट नहीं रहेगा तो इस सेंटेंस में हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। और एज एडजेक्टिव, एज के बीच में, एज और एज के बीच में जो एडजेक्टिव है इसको हम लोग कंपैरेटिव वर्ड देंगे, यानी उसका कंपैरेटिव जो रूप होता है उस वर्ड का वो हम लोग लिखेंगे, और एक एडिशनल वर्ड यहाँ जोड़ेंगे देन, और फिर फर्स्ट पार्ट को, इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहाँ करेंगे। ये कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव, सॉरी पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री के जो सेंटेंसेस चेंज कैसे होंगे उस पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको कैसे समझना है। दूसरा सेंटेंस को लेते हैं, दूसरा सेंटेंस पे लेते हैं। देखो सीता सब्जेक्ट, इज वर्ब। अब देखना एज एडजेक्टिव एज, एज एडजेक्टिव एज, यानी ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव है, उसके बाद सेकेंड पार्ट राम लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको कंपैरेटिव में बनाएंगे। ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के जो स्ट्रक्चर है उस पर बना हुआ है, ये पॉजिटिव डिग्री है। इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री के जो स्ट्रक्चर हैं उसको हम लोग फॉलो करेंगे। देखो सेकेंड पार्ट को लिखेंगे यहाँ राम, इज का प्रयोग, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। अब देखना इस सेंटेंस में कहीं नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो इस सेंटेंस में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के जो सेंटेंस बना रहे हैं इसमें हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि नॉट रहे तो नॉट को हटा देना है, नॉट नहीं रहे तो नॉट को लगाना है। ठीक है, तो इसमें नहीं है तो इसमें नॉट का प्रयोग लगाएंगे। अब क्या करेंगे कि जो एज और एज के बीच में एडजेक्टिव है उसको कंपैरेटिव वर्ड में बदल देंगे। तो ब्यूटीफुल क्या क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद फिर हम लोग एक एडिशनल वर्ड देन का प्रयोग करेंगे, और फिर फर्स्ट पार्ट को यानी सीता को, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया।
सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राम, राम इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, ही इज नॉट एज गुड एज सी। तो सेकेंड पार्ट को आगे करेंगे, सी के साथ इज। अब देखना यहाँ नॉट का प्रयोग हुआ है, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हुआ है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब ये नॉट हट जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या होगा, एज और एज के बीच में ये एडजेक्टिव है, इसको कंपैरेटिव वर्ड बना देंगे। ठीक है, तो गुड क्या होगा, सी इज बेटर, एक एडिशनल वर्ड, देन, और फिर फर्स्ट पार्ट को लिख देंगे यहाँ। ठीक है, ही इज नॉट एज गुड एज सी, सी इज बेटर देन ही। आप यदि इसका मीनिंग समझोगे हिंदी में तो ये और आसानी से समझ में आएगा। हम लोग कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री का जो मीनिंग हो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस का जो मीनिंग हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री में वही मीनिंग हो रहा है, बस तरीका अलग हो जाता है उसको बोलने का और बनाने का। यू आर एज गुड एज राम, आप वैसे हो जैसे राम है, यानी आप उतने अच्छे हो जितने राम है। तो राम इज नॉट बेटर देन यू, इसका कंपैरेटिव हो जाएगा क्या कि राम आपसे अच्छा नहीं है, आपसे अच्छा नहीं है मतलब आपके बराबर है, आप जैसे हैं वैसे हैं। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राम, सीता उतनी सुंदर है जितना राम। तो राम इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन, मैं यहाँ नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि किसी लड़की का नाम यहाँ लिख देना ज़्यादा उचित होगा। चूँकि कंपैरिजन दो लड़कियों के बीच में हो रहा है इसलिए लड़कों को यहाँ नहीं लाना है। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज रानी, सीता उतनी अच्छी है जितनी रानी, यानी अच्छाई में दोनों बराबर है। सीता उतनी सुंदर है जितनी रानी। तो रानी इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता, यानी रानी जो है वो सीता से अधिक सुंदर नहीं है, वो सीता के ही जैसी सुंदर है। ही इज नॉट एज गुड, ही इज नॉट एज गुड एज सी, वह उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि वह, मतलब कोई लड़का के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि वह लड़का जो है उतने अच्छे नहीं है जितने कि लड़की जो है। यहाँ वह सी का प्रयोग जो है वो स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो सी इज बेटर देन ही, यानी सी जो है ही से अच्छी है। तो हमने कुछ सेंटेंसेस को देखा कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस जो हैं उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, उसका स्ट्रक्चर हमने समझा और उस पर काफ़ी सारे सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस को हमने बनाया। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कोई भी नोटबुक उठाओ, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के जो क्वेश्चंस है उसको उठाओ, उसको बनाओ। ये काफ़ी सिंपल और सरल है। जी, अब हम लोग देखेंगे ये सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, सारे सेंटेंसेस जो बने हैं बस ऐसे ही रहेगा। हम लोग अभी सीखे कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे इसी सारे स्ट्रक्चर से कि कंपैरेटिव डिग्री में यदि सेंटेंस रहे तो उसको